राम राम दोस्तों। आज हम गीता के अध्याय 6 ध्यान योग का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण फिर से कहते हैं कि जो अपने कर्म फलों की ओर आकर्षित नहीं होता, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखता और अपने कर्तव्यों का सही से पालन करता है, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। कई लोग कहते हैं कि मैं इस दुनिया से अलग हूँ, यह काम मेरे लिए नहीं है। ये गलत है दोस्तों। हमें कर्म योग में रहकर बिना स्वार्थ किए अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। भगवान चैतन्य भी कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन इकट्ठा करने की इच्छा है, ना ही मैं सुंदर स्त्रियों के साथ विलास करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे शिष्यों की कामना है। मैं तो बिना स्वार्थ के जन्म जन्म तक आपकी प्रेम भक्ति का अभिलाषी हूँ। हे पांडुपुत्र अर्जुन, संन्यास को ही योग कहते हैं। इससे तुम परमात्मा में लीन हो सकते हो, तुम अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा को त्यागना होगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। लेकिन अपने कर्म करने का कर्तव्य निभाना है, इसे नहीं भूलना। इस प्रकार तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति भी त्याग सकते हो। श्री कृष्ण ने बताया कि परमेश्वर में युक्त होने की विधि ही योग कहलाती है। योगी व्यक्ति सोचता है, समझता है और मनन करता है। योगी के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। योगी को अपनी कामनाएं भी त्यागनी होगी, इसके बिना कोई भी योगी नहीं कहला सकता। इसके बाद तुम समझ जाओगे कि जीवन क्या है और सबसे परम क्या है। जब योगी व्यक्ति अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, न ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है और न ही सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है, सभी कामनाओं को त्याग देता है, तभी वह असली योगी की अवस्था में पहुंचता है। वही योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने मन को शांत करे, मन को अपने वश में करें, जिसकी सहायता से मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं को नीचे गिरने से बचा सकता है। जैसे कि दोस्तों श्री कृष्ण ने पहले भी बताया था कि मन मनुष्य का शत्रु भी है और मित्र भी। अमृत बिंदु उपनिषद में बताया गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों में लीन मन बंधन का कारण है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों से दूर मन मोक्ष का कारण है। जिसने मन को जीत लिया, उसी के लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा और उसे इस बात की भनक भी नहीं होती। मन को वश में करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है और परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने परम शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति सुख दुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान में एक ही जैसे लगते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा और योगी कहलाएगा। उसके पास जो भी ज्ञान है, कोई भी वस्तु है, वो उसी में संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त करता है और इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। वह यही नहीं, वह सभी वस्तुओं, चाहे सोना हो पत्थर हो, सभी को एक समान रूप से देखता है। जब तक तुम्हारे पास परम ज्ञान नहीं है, तुम एक कोरे कागज की तरह हो। जब मनुष्य सभी को एक समान देखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु हो, पुण्य आत्मा हो या पापी हो, वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान पर रहें और बड़ी ही सावधानी से अपने मन को वश में करें। उसे समस्त इच्छाओं और किसी भी चीज़ यानी धन दौलत को इकट्ठा करने की इच्छा से भी मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि योगाभ्यास करने के लिए हमें एकांत स्थान में जाना होगा। उस स्थान पर कुशा या मृगशाला बिछाएं या फिर कोई मुलायम वस्त्र बिछाएं, लेकिन ध्यान रखना, आसन न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो और वो स्थान पवित्र होना चाहिए। योगी को फिर नियमों के अनुसार बैठना चाहिए और इंद्रियों और मन को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हम हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। योग करने के लिए सबसे पहले अपने सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रखें और नाक के अगले हिस्से पर अपनी दृष्टि लगाएं। इससे वो विचलित नहीं होगा और मन से भय निकालकर भौतिक जगत से बाहर निकलकर अपने हृदय में मेरे नाम का चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाएं। दोस्तों श्री कृष्ण योग के बारे में आगे बताते हैं कि इस प्रकार कोई योगी अपने शरीर, मन और इंद्रियों पर लगातार नियंत्रण करके भगवान की असीम शांति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जिसका मन नियंत्रण में है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग उसके लिए कामगार नहीं है जो अधिक खाता है या बिल्कुल कम खाता है, या फिर जो अधिक सोता है या बहुत कम सोता है। यानी हमें जो भी करना है सब एक सीमा में रहकर करना है। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी है, चाहे वो खाना हो या सोना हो, लेकिन जो खाने, सोने और काम करने की सीमा को तय करके अनुशासन से अपना कार्य करता है,
वही इस योग विद्या को समझ सकता है और आसानी से कर भी सकता है। इससे वह अपने सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। जब कोई योगी इस योग विद्या के अभ्यास से अपने मन और विचारों को वश में कर लेता है, वो अध्यात्म में स्थित हो जाता है, भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर पाता है। तभी वो योगी योग में बैठा हुआ माना जाता है। जिस प्रकार बिना वायु के दीपक सीधा जलता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी योग करते वक्त आराधना में बिल्कुल लीन हो जाता है। इसी को ही ध्यान लगाना कहते हैं। सिद्धि की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। इससे ही मनुष्य का मन और विचार दोनों पूरी तरह वश में हो जाएंगे। इस योग विधि की सबसे अच्छी बात यह है, इससे मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है कि उसकी स्थिति क्या है। वो अपने आप में पूर्ण रूप से आनंद उठा सकता है। इससे वो अपनी इंद्रिय को तृप्त न करके भी दिव्य सुख प्राप्त करता है और इस सुख से बड़ा किसी सुख को नहीं मानता। इस प्रकार वो मनुष्य कभी भी सत्य या लक्ष्य के रास्ते से विचलित नहीं होता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं। और बिना किसी संदेह के वो व्यक्ति भौतिक जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। अगर किसी को ये योग करना है तो उसे संकल्प और पूरी श्रद्धा बिना विचलित हुए योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। मन, विचार और इच्छाओं को त्यागना होगा, इंद्रियों को वश में करना होगा। ये सब बड़ा ही मुश्किल है। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। धीरे धीरे पूरे विश्वास और अभ्यास से समाधि में बैठना चाहिए और इसी प्रकार मन को आत्मा में लगाना चाहिए। याद रखना, अन्य कुछ भी नहीं सोचना है। मन बड़ा ही चंचल है, इसका यही सबसे बड़ा गुण है। मन जहाँ भी जाए उसे पकड़ो, खींचो और अपने वश में करो। याद करना, ये प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी होगी। जिद्दी मन को अपनी जिद से हराना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर हो गया, वो दिव्य सुख प्राप्त करता है, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और निरंतर योगाभ्यास करने से भौतिक जगत के क्लेशों से दूर हो जाता है। मेरी इस प्रेमा भक्ति को करके योगी सभी जीवों को मुझ में और मुझे सभी जीवों में देखता है। यही नहीं, वो योगी मुझे हर जगह देखता है और जो भी मुझे सभी जगह और सभी जीवों में देखता है, मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, याद रखना, पूर्ण योगी वही हो सकता है जो सुख दुख में समान भाव रखता है और सभी प्राणियों के सुख व दुख में एक जैसा भाव रखता है। हम जैसे लोग तो सिर्फ मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन योगी हर जगह भगवान को ढूंढ सकता है। अर्जुन आज के लोगों की स्थिति को ध्यान में रखकर कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपने जो ये अच्छी तरह मुझे योग विधि बताई है, वो मेरे लिए असहनीय है। मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। हे श्री कृष्ण, मन चंचल होने के साथ साथ बहुत बलवान है। ये बंधन में रहने वाला नहीं है। मन को वश में करना वायु को वश में करने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं मानता हूँ इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम इसका नियमित अभ्यास और दृढ़ निश्चय करके तुम मन को वश में कर सकते हो। जिसका मन स्थिर नहीं है उसके लिए आत्म साक्षात्कार मुश्किल होता है, लेकिन जो अपने मन को अभ्यास से वश में कर लेता है उसकी सफलता निश्चित होती है। जिस प्रकार शुरुआत में छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अंत में चलना सीख जाता है। इसी प्रकार मन को भी अभ्यास से वश में करना होगा। अर्जुन फिर से कहता है कि हे श्री कृष्ण, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस विधि को करने की सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन बाद में इस भौतिक जगत की माया उसे हर लेती है। मन को वश में करना जितना कहना आसान है, उतना ही कठिन इसको वश में करना है। हे श्री कृष्ण, इस मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति अगर विचलित हो जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में असफल रहता है, वो बादलों की तरह भटकता रहता है या फिर नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यही मेरा संदेह है। इसको सिर्फ आप ही पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई भी इस संदेह को नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी योगी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये रास्ता अपना लेता है, चाहे उसका मन विचलित हो तो उसका विनाश नहीं होता। हे मित्र अर्जुन, भलाई करने वाला कोई भी व्यक्ति बुराई से कभी नहीं हारता। जो योगी असफल हो जाता है वो स्वर्ग में पवित्र आत्माओं के साथ अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के परिवार में जन्म लेता है। लेकिन जो योगी लंबे समय तक इस योग विधि को अपनाता है वो योगियों के घर में जन्म लेता है, जो बहुत बुद्धिमान है। इस संसार में ऐसा जन्म बिल्कुल दुर्लभ है। हे अर्जुन,
ऐसा जन्म पाकर वो पहले वाले जन्म की भक्ति को पूर्ण करता है। जो चीज़ें उससे पहले नहीं हो रही थी वो अगले जन्म में पूरी करने का प्रयास करता है। यही उसका उद्देश्य होता है। किसी योगी को पहले वाले जन्म में योग करने की इच्छा थी, लेकिन अगले जन्म में उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो योग नियमों की ओर खींचा चला जाएगा। अच्छा कर्म, सच्चा प्रयास करना और फल में लगाव न करोगे तो आपकी कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। और जो योगी शुद्ध मन व सच्ची निष्ठा से आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करता रहता है वह कई सारे जन्मों के अभ्यास के बाद परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार किए हुए कार्य का आपको अच्छा फल मिलता ही है। योगी व्यक्ति तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्म करने वाले से भी बढ़कर होता है। सबसे ऊपर योगी की ही अवस्था होती है। हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो, क्योंकि यही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। और जो भी सभी योगियों में पूरी श्रद्धा से अपनी आत्मा से मुझे बचता है वो मेरा सबसे प्रिय होता है। लेकिन जो लोगों को दिखाकर भक्ति करता है, भगवान की फोटो गले में रखता है, वो अच्छा नहीं है, बल्कि अपने अंतःकरण से मेरी भक्ति करता है, जो मेरे द्वारा बताई गई बातों पर चलता है। तभी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। वही व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय होता है और मुझे ही प्राप्त होता है। यही मेरा कहना है, हे अर्जुन। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 6 का सार पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अध्याय 7 में। राम राम।